ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 14.1 क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है एक पार्टिकल का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। तो जिस मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन वो मोशन कैसा है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है पीरियडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ये है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, आपके पास वेलोसिटी फंक्शन आएगा दैट विल बी 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आपके पास आएगा 3 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करिए तो आपके पास एक्सेलेरेशन फंक्शन आएगा दैट विल बी 3 ओमेगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी को तो आपके पास आएगा माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। 3 ओमेगा माइनस ओमेगा साइन क्यूब ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये किसी भी तरीके से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये पीरियडिक है या नॉन पीरियडिक है। तो इसके लिए y का एक्सपेंशन लिखते हैं। y को आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा डैश टी। ठीक है, 3 ओमेगा को मैंने यहाँ पे ओमेगा डैश लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है इट इज द सम ऑफ 2 पीरियडिक फंक्शंस। इट इज द सम ऑफ 2 पीरियडिक फंक्शंस। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका पीरियड क्या है, तो ओमेगा क्या है 2 पाई बाय टी। तो यहां से आप टी लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब जो ओमेगा डैश है ये किसके इक्वल है, दैट इज 3 ओमेगा। तो इसको आप लिखिए 2 पाई बाय टी डैश। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दैट टी डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 ओमेगा। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए कि जो टी है जो कि 2 पाई बाय ओमेगा है, तो यहां से एक चीज और पता चल रही है कि जो टी है दैट इज 3 टाइम्स टी डैश। अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टी ही आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखें कि जो ये टाइम है इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो इस फंक्शन के 3 टाइम्स द टाइम पीरियड के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या कि वो कौन सा टाइम होगा जिसके बाद ये सारा फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, दैट विल बी द टाइम टी। टी टाइम के बाद रिपीट करेगा। इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग तो 3 साइकिल्स हो जाएंगी, बट इस फंक्शन की 1 साइकिल होगी, और ये टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां पे जो टाइम पीरियड होगा दैट दिस टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस टाइम के बाद ये टाइम होगा जिसके बाद ये पूरा फंक्शन अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया
t। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पीरियडिक तो है पर ये फंक्शन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है और ऑप्शन ए रॉन्ग है।